नमस्कार स्टूडेंट, आज के आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना क्लास 12th का 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है उपसय संयोजी यौगिक। तो कल अपन ने इस चैप्टर से संबंधित जो इसका सामान्य परिचय है वो अपन ने जान लिया था। आज अपन को इस चैप्टर से संबंधित जो भी शब्दावली है वो आज अपन को पढ़ना है। मैंने यहाँ पे एक उपसय संयोजी यौगिक का है ना फॉर्मूला लिखा है और उसको एक चित्र एक डायग्राम के माध्यम से इस सभी के जितने भी इसके जो भाग होते हैं वो इसको मैंने प्रदर्शित किया है। इन सभी की अपन एक एक करके सभी की क्या है परिभाषा अपन है ना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है उपसय संयोजन आयन कि उपसय संयोजन आयन क्या होता है। यानी कि अभी अपन ने पढ़ा है संकुल आयन और है ना द्विक लवण के बारे में। तो ये आपका एक संकुल है ना, संकुल है यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इसको अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो वो ये क्या है, दो प्रकार की दो आयन बनाता है। एक तो बनाएगा इतना, एक पहला ये आयन, वो एक बनाएगा जे वाला, ठीक है ना, मतलब ये Cl- बनाएगा और ये पूरा जो बनाएगा ये प्लस में बन रहेगा, है ना। तो ये आयन है, ठीक है ना। तो इसको अपन उपसय संयोजन आयन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान के चलिए यदि इसको अपन पानी में घोलेंगे, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसको अपन जैसे ही अपन पानी में घोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ही बनाएगा। ये बन जाएगा AgNH3 का होल टॉइज, यहाँ पे प्लस में ये बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा अपन लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे संकुल आयन का, ठीक है, संकुल आयन में वह आयन जिसको क्या है अपन पानी में घुलने पर, है ना, ये जो आयन है ये तो ना तो Ag का परीक्षण देगा और ना ही अमोनिया यानी कि NH3 का परीक्षण देगा। मतलब इन चीजों का ये परीक्षण नहीं देता है, उसको बोलते हैं उपसय संयोजन आयन, ठीक है ना। यानी कि इस संकुल आयन को जब हम पानी में घोलेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा। एक तो Cl- आयन बनाएगा, एक ये पूरा इतना है ना ये वाला आयन बनाएगा, है ना। तो ये आयन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो संकुल आयन का वह आयन होता है, संकुल है ना जो यौगिक है उसमें उपस्थित ये वह आयन होता है जो कि क्या होता है कि इसमें उपस्थित जितने भी आयन होते हैं ये उसका ये परीक्षण नहीं देता है। मतलब इसको पानी में घोलने पर ना तो ये Ag का परीक्षण देगा और ना ही ये अमोनिया का परीक्षण देगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आयन होते हैं इसको अपन उपसय संयोजन आयन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं कि संकुल आयन का या संकुल यौगिक का वह आयन, संकुल यौगिक का वह आयन जिसके रचक घटक, वह आयन जिसके रचक घटक, जिसके रचक घटक सामान्यता, रचक घटक सामान्यता विलयन में परीक्षण नहीं देती है। विलयन में क्या करती है, परीक्षण नहीं देती। विलयन में परीक्षण नहीं देती है, में परीक्षण नहीं देती है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये विलयन में परीक्षण नहीं देते हैं। इसी को ही अपन उपसय संयोजन आयन बोलते हैं, है ना। उपसय संयोजन आयन कहते हैं, उपसय संयोजन आयन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब इसको अपन पानी में घोलेंगे तो ये वाला आयन बनेगा और इस आयन से क्या है, ना तो अपन Ag का परीक्षण कर सकते हैं ना ही अमोनिया का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको अपन बोलते हैं उपसय संयोजन आयन या उपसय संयोजी आयन बोलते हैं। इसको संकुल आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको उपसय संयोजक आयन या फिर इसको अपन संकुल आयन भी बोल सकते हैं। उपसय संयोजक आयन, ठीक है। अब इसके बाद अपन इसी दूसरी परिभाषा अपन देखेंगे केंद्रीय धातु आयन की, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल भी इनका अपन देखते जाएंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, है ना। बाकी एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त है,
फिर तो अपन को पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत सारे अपने पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो Ag और NH3 का इसका क्या है, परीक्षण इसमें नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे केंद्रीय धातु आयन। अगला है अपन को केंद्रीय धातु आयन, या इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल मेटल एटम, या आयन बोल सकते हैं, या है ना परमाणु बोल सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी बोल सकते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे जो Ag है यानी कि सिल्वर है, ये क्या है, ये केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक है, ये क्या है, ये केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक है, और ये क्या है, जो सामान्य इसकी जो संयोजकता होती है, ठीक है, तो सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध, ठीक है, ये क्या करता है, ये परमाणुओं या आयनों से, ठीक है ना, क्या करता है, परमाणु या आयनों से बंध बनाता है। ठीक है, तो इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे कि संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु, संकुल यौगिक में उपस्थित, संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु, वह परमाणु, वह परमाणु या आयन, या आयन, या आयन जो सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध, जो सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध अणु या आयनों, अणु या आयनों, अणु या आयनों से बंध बनाता है, अणु या आयनों से बंध बनाता है, आयनों से बंध बनाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं इसको। ठीक है, उदाहरण आपका यही लिखा हुआ है, हर जगह आप ये उदाहरण लिख सकते हैं। बाकी जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, तो आप कोई सा भी उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो यहाँ पे तो आप यही वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि इसमें जो सिल्वर है आपका Ag, ठीक है ना, ये केंद्रीय धातु आयन है, ये 2 अमोनिया के साथ बंध बना रहा है। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये 2 अमोनिया है, इन 2 अमोनिया के साथ में मिलकर के ये बंध बनाता है। अब ये संख्या क्या है, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 6। ठीक है, अभी और आगे अपन कंपाउंड देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 है, तो ये 2 भी होगी, हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, इसको अपन उपसय संख्या बोलते हैं। इस यहाँ पे पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे देखेंगे जिसमें उपसय संख्या 2 होगी, किसी में 4 और किसी में 6, समानता यही होती है। ठीक है ना, जो उपसय संख्या है वो आपको 2, 4 और 6 यही देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें 2 है। ठीक है ना, तो ये केंद्रीय धातु आयन की परिभाषा है। और इसमें क्या है, जो सिल्वर है, ठीक है ना, ये सिल्वर है, ये 2 अमोनिया के साथ में बंध बना रहा है। ठीक है, ये बंध के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे, ये बंध कैसे बनता है, ठीक है, क्यों बनता है, तो वो भी अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, बर्नर का उपसय संयोजकता का सिद्धांत भी है, क्योंकि इसमें सामान्य संयोजकता के नियम नहीं लगते। ठीक है ना, इसमें बर्नर ने एक थ्योरी दी थी, उसको भी अपन पढ़ेंगे, उसके हिसाब से इसमें क्या है, बंध बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक केंद्रीय धातु आयन की परिभाषा है, वो अगली पढ़ेंगे अब अपन। ठीक है ना, जो अगली है वो है लिगेंड के बारे में।
ठीक है, तो लेगेंड का थोड़ा डिटेल से है ना अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, तो लेगेंड के है ना कई है ना प्रकार भी है, मतलब है ना जैसे वो इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को वो दान करते हैं, उस हिसाब से वो कई प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो इसको इरेज किए दे रहे हैं। अगला पढ़ना है अपन को लेगेंड, इसको अपन संलग्नी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लेगेंड भी बोल सकते हैं और संलग्नी भी बोल सकते हैं। जो NH3 है ये क्या होता है, ये लेगेंड होता है। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन से जो भी परमाणु है ना जो जुड़े रहते हैं या जो बंध के साथ है ना जुड़े रहते हैं इसमें, वो क्या कहलाते हैं, आपके लेगेंड कहलाते हैं। तो इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे कि संकुल आयन में, संकुल यौगिक लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, संकुल आयन लिख सकते हैं। ठीक है, तो संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से, केंद्रीय धातु आयन से जो भी अणु या आयन, जो भी अणु या आयन जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, वो जो क्या करते हैं, जो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन है ना पेयर को क्या है, इसको दान कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये इस बंध बनाने में ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इसमें दान करते हैं, मतलब केंद्रीय धातु आयन को दे। ठीक है, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जो भी अणु या आयन जुड़े होते हैं है ना, जो जो बंध बनाने में, जो बंध बनाने में, बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करते हैं। ठीक है, बंध बनाने में है ना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस है ना केंद्रीय धातु आयन को देते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है, लेगेंड कहलाती है, लेगेंड कहलाते हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, लेगेंड बोलते हैं। अब जो लेगेंड है ये यौगिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उस दान करने के आधार पर ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, ये दान करने के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इनके पास लोन पेयर होता है, जैसे अमोनिया है NH3, इसके पास एक लोन पेयर होता है, वो इसको दान करता है। ठीक है, और भी है ना जो क्या करते हैं, अलग अलग इसमें दान करते हैं, तो इस आधार पे कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन एक दंतुर लेगेंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक दंतुर लेगेंड, एक दंतुर लेगेंड, जो केवल एक लोन पेयर दान करते हैं। ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक दंतुर लेगेंड या मोनोडेंटेड लेगेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड मोनोडेंटेड लेगेंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मोनोडेंटेड लेगेंड। ठीक है, ये क्या करता है, संलग्नी का केवल एक परमाणु दाता है ना कार्य करता है। मतलब कि क्या होता है कि इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपन देखें Cn माइनस और NH3, ये आपकी एक दंतुर लेगेंड होते हैं। इनमें इसका मतलब ये है कि इनसे क्या है, कोई एक परमाणु ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकता है। ठीक है ना, जैसे ये एक दंतुर है, जो अमोनिया है वो आपका एक दंतुर है, इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास है ना, जो क्या है बंध बनाने में ये इसको है ना दान करता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अपन एक दंतुर लेगेंड है ना, जो क्या करता है, केवल एक दाता परमाणु कार्य करता है।
ठीक है ना। तो इसमें केवल क्या है, एक दाता परमाणु, इसमें केवल एक दाता परमाणु, एक दाता परमाणु कार्य करता है, एक दाता परमाणु कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या है, केवल नाइट्रोजन के द्वारा इसको दिया जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इसके द्वारा इसको दिया जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन एक दंतुर लिगेंड। दूसरा पढ़ेंगे अपन जिसको बोलते हैं अपन द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। इसको बोलते हैं अपन बाइडेंटेड लिगेंड, इसको बोलेंगे अपन बाइडेंटेड लिगेंड, इसको बोलेंगे अपन बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। संलग्नी के, है ना, दो दाता परमाणु कार्य करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, दो दाता परमाणु, लिगेंड की दो दाता परमाणु कार्य करती है इसमें, है ना। लिगेंड के दो दाता परमाणु, लिगेंड के दो दाता परमाणु कार्य करते हैं, दो दाता परमाणु कार्य करते हैं, मतलब ये दो जगह से, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। जैसे कि NH3, एग्जाम्पल की बात करें तो ये NH3 CH2 NH3, ठीक है। तो यहां से एक लोन पेयर जे देगा, एक लोन पेयर जे देगा, मतलब यहां से दो लोन पेयर जाएंगे, दो दाता परमाणु होंगे, एक तो अमोनिया जे वाला, एक अमोनिया जे वाला। इसमें केवल ये दान कर रहा था, ठीक है ना, एक ही परमाणु दान करेगा, या तो ये करेगा या तो वैसे ये कर तो सकता है दोनों, लेकिन एक कंडीशन में केवल एक ही दान करेगा, या तो नाइट्रोजन करेगा या कार्बन करेगा, ठीक है, दोनों नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन दान करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी दान कर सकता है और ये भी दान कर सकता है, इसलिए इसको अपन द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, तो दो जगह से क्या करेगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको, केंद्रीय धातु आयन को। इसी आधार पर अब होता है त्रिदंतुर लिगेंड। ठीक है, अगला अब हम पढ़ेंगे त्रिदंतुर लिगेंड, इसको अरेंज किए दे रहे हैं, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे त्रिदंतुर लिगेंड। इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। ये तो साइनाइड आयन है, पता ही है, ये अमोनिया है, ये है आपका इथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में इसको EN बोलते हैं। ठीक है, इथिलीन डाइएमीन, यानी कि दो कार्बन है तो इथिलीन, ठीक है, और ये दो अमोनिया है ना, तो एमीन। ठीक है, यहाँ पे 2 होना है, माफ कीजिए, यहाँ पे 2 होना है यहाँ पे, ठीक है 2। ठीक है, तो इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, इथिलीन डाइएमीन। ठीक है, नाम है इसका इथिलीन डाइएमीन, और शॉर्ट में इसको EN बोलेंगे अपन। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको EN कहते हैं, इथिलीन डाइएमीन। अगला है त्रिदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड। त्रिदंतुर लिगेंड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं इसको। इस लिगेंड में क्या होते हैं, तीन दाता परमाणु कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें
तीन दाता परमाणु कार्य करते हैं, इसमें तीन दाता परमाणु, इसमें तीन दाता परमाणु कार्य करते हैं, तीन दाता परमाणु कार्य करते हैं, मतलब तीन जगह से लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें तीन जगह से लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे। नाम है इसका NH2CH2CH2, उदाहरण लिखेंगे इसमें NH2CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। ठीक है, तीन जगह से लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे। यहां से लोन पेयर बनाए दे रहे हैं, यहां से डोनेट किए जाएंगे, यहां से डोनेट किए जाएंगे और यहां से डोनेट किए जाएंगे। ठीक है, तीन जगह से इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर डोनेट किए जाते हैं, इसलिए इसको त्रिदंतर लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, त्रिदंतर। एक अमोनिया यहाँ पे, मतलब नाइट्रोजन यहाँ से है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन की, तीनों जगह से क्या है, लोन पेयर डोनेट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, त्रिदंतर लिगैंड बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जितने ज्यादा उसमें मतलब वो होंगे, है ना, डोनेट एटम होंगे, है ना, उतने ही ज्यादा उसी के आधार पर एक, है ना, चतुर्दंतर है, पंचदंतर है, षटदंतर लिगैंड हो जाता है। ठीक है ना, इसके आधार पर अपन और भी देखें, ठीक है, तो और भी हो जाता है। अगर चार जगह से, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना, लोन पेयर डोनेट हो रहा है, तो चतुर्दंतर हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ठीक है, जो चतुर्दंतर लिगैंड है उसका अपन एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर चार, है ना, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन डोनेट की जा रहे हैं तो चतुर्दंतर, पांच से किए जाए तो पंचदंतर। ठीक है, अब इसके बाद अपन षटदंतर लिगैंड का एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, षटदंतर, षटदंतर लिगैंड। ठीक है, षटदंतर लिगैंड का एग्जाम्पल देखेंगे अपन। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में EDTA। ठीक है, नाम क्या है, EDTA। इसकी संरचना भी आती है ना, संरचना भी आपको ध्यान रखना है। EDTA नाम होता है एथिलीन डाई टेट्रा एसीटेट। ठीक है, नाम क्या है, एथिलीन डाई टेट्रा एसीटेट, मतलब एथिलीन डाई, दो है इसमें एथिलीन। ठीक है, नाम से ही अपन क्या है, फॉर्मूला बनाते जाएंगे। ठीक है, दो है इसमें, है ना, एथिलीन डाइएमीन, पूरा नाम लिख लीजिए इसका, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब चार, टेट्रा एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट इसका नाम है ना, तो नाम से ही अपन फॉर्मूला बनाएंगे एथिलीन। एथिलीन मतलब दो कार्बन, CH2 बॉन्ड CH2, एथिलीन, है ना, लिखा है डाइएमीन, यानी कि दो एमीन, यानी कि दो अमोनिया है, NH, यहाँ पे NH और यहाँ पे NH। ठीक है, एथिलीन, ये एथिलीन हो गया, ये डाइएमीन, दो अमोनिया तो एमीन हो गया, और लिखा है टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो टेट्रा एसीटेट है, तो चार एसीटेट आयन लगा दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, चार एसीटेट आयन लगाइए आप यहाँ पे, CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे भी CH3 COO माइनस, यहाँ पे CH3 COO माइनस। ठीक है, तो नाम से ही अपन क्या है, फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले लिखा है एथिलीन, एथिलीन का अपन को पता है कि दो कार्बन होते हैं, तो अपन ने एथिलीन बना दिया। फिर लिखा है डाइएमीन, डाइएमीन मतलब दो एमीन, एक एमीन यहाँ पे लगा दो, एक एमीन इस कार्बन के साथ लगा दो। फिर लिखा है टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब चार एसीटेट आयन, तो एक दो तीन चार, ये चार एसीटेट आयन। केवल इसमें बैलेंसी का ध्यान रखना है,
ठीक है, आप सोचो एथिलीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है तो अपन को है ना बॉन्ड तो ठीक है, इसकी बैलेंसी भी देखना है, ठीक है ना। तो एक कार्बन जे है, एक कार्बन जे है, दो हो गए और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो बैलेंसी भी देखना पड़ती है, ठीक है। अमोनिया की 3 होती है, ठीक है, वैसे 4 भी बना सकता है, ठीक है, जो अमोनिया है। हाँ, वैसे यहाँ पे H नहीं है, H हटा दीजिए, यहाँ पे H हटा दीजिए, ठीक है। क्या है, अपन को बैलेंसी भी देखना पड़ेगी, ठीक है, अपन ऐसे ही नहीं बना सकते, उसमें बैलेंस ही देखना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि जो नाइट्रोजन उसकी बैलेंसी 3 होती है, ठीक है, 3 होती है। अगर 4 बॉन्ड बना देंगे तो इसके पास लोन पेयर नहीं बचेंगे, ठीक है। यदि अपन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बना दिए तो लोन पेयर नहीं बचेगा, लोन पेयर नहीं बचेगा तो डोनेट क्या करेगा ये, है ना, इसलिए यहाँ पे 3 बॉन्ड ही रहना है। अब देखिए ये मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ कहाँ से डोनेट होंगे, एक तो यहाँ से होगा लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ से होगा, ठीक है, मतलब दो तो होंगे नाइट्रोजन से, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो नाइट्रोजन से, और जो 4 होंगे है ना, बाकी के जो 4 लोन पेयर हैं वो होंगे ऑक्सीजन से। यहाँ पे माइनस लिखा ना, तो इस ऑक्सीजन से एक लोन पेयर, इससे एक लोन पेयर, एक इससे आएगा, एक इससे, इस तरीके से 4 ऑक्सीजन से लोन पेयर आएंगे, ठीक है ना। तो 4 और 2 6, इस तरीके से 6 इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी कि 6 जगह से क्या है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको षटदंतुर लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, षटदंतुर लिगैंड बोलते हैं, और शॉर्ट में इसका नाम होता है एडीटीए, पूरा नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इसका फुल नाम होता है। अब इसके बाद अपन में इसको एक और पढ़ना है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट का मतलब होता है जैसे CN है, ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे इसको, है ना, इरेज किए दे रहे हैं, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे एम्बीडेंटेट लिगैंड। अब पढ़ना है अपन को उभयदंती लिगैंड या एम्बीडेंटेट लिगैंड। तो ये लिगैंड ऐसे लिगैंड होते हैं, ये क्या करते हैं, दोनों तरफ जहां से जरूरत होगी ये वहां से मतलब इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है ना, उसको क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, यानी कि ये कहने का मतलब ये दोनों तरीके से है ना अटैक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो CN है, ठीक है, CN है, तो ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, जरूरत पड़ेगी तो ये नाइट्रोजन की तरफ से है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और जरूरत पड़ेगी तो एक कार्बन की साइड से भी क्या है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसमें और भी उदाहरण अपन देखेंगे, NO2 भी है ना, NO2 भी आपका क्या होता है, उभयदंती लिगैंड होता है, ठीक है, NO2 माइनस है, SCN माइनस है, SCN माइनस है, और इसके अलावा इसमें एक और है CN, हाँ ये 3 हो गए, ठीक है, ये 3 हो गए, ठीक है। ये क्या है, जरूरत पड़ने मतलब ये इस तरीके से भी व्यवहार कर सकता है, ये वाला है ना NC, ठीक है, तो इस तरीके से भी ये डोनेट कर सकता है। जब इस तरीके से रहेगा तो ये कार्बन से डोनेट करेगा, और इस तरीके से लिखा जाएगा तो नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, ठीक है, जो पहले लिखा जाता है वो वहां से डोनेट करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे CN पहले लिखा है तो N से डोनेट करेगा, यहाँ पे N लिखा है तो N से डोनेट करेगा, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन O है तो यहाँ से O से डोनेट करेगा, है ना। जिस अक्षर को अपन पहले लिख देते हैं ये वहीं से डोनेट करता है, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड से डोनेट कर सकता है, कार्बन साइड से भी और नाइट्रोजन साइड से भी। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी कर सकता है, ये है ना, यहाँ पे है ना कार्बन से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है। तो इस तरीके से इनको अपन बोलते हैं उभयदंती लिगैंड या एम्बीडेंटेट लिगैंड, जो अपने दोनों साइड से ही है ना लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी बुक में और भी यहाँ पे सारणी बनी हुई है तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे अपन इस तरीके से ये वाला तो ये मान चलो ये टॉपिक इतनी की है, उभयदंती जो लिगैंड थे वो वाला होता है ना, समाप्त होता है। इसके बाद अपन को थोड़ा इसमें और चीज पढ़ना है कि जो लिगैंड है वो आपके ऋणात्मक भी होंगे और उदासीन भी होंगे। जैसे कि जैसे मान चलो ये जो आपके जो लिगैंड है ये क्या है, ये आपके ऋणात्मक लिगैंड है, ठीक है, ये माइनस माइनस है, तो जिसमें माइनस होगा वो आपके ऋणात्मक लिगैंड कहलाएंगे, ठीक है। तो जो लिगैंड है
यदि अपन देखें तो है ना, तो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं। ऋणात्मक लिगेंड मतलब जिन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जिन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये आपके ऋणात्मक लिगेंड होंगे। वहीं पे उदासीन लिगेंड भी होते हैं, यानी कि उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, उदासीन लिगेंड। ये होते हैं आपके जटिल लिगेंड। ठीक है, जटिल में अपन पढ़ चुके हैं, जैसे ईएन है अपन ने पढ़ लिया है, ईडीटीए है, ये आपके जटिल लिगेंड होते हैं। ठीक है, ईएन और ईडीटीए ये आपके जटिल लिगेंड होते हैं। एथिलीन डाइएमीन और एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ठीक है, तो ये आपके जटिल लिगेंड। उदासीन लिगेंड में आपके आते हैं अमोनिया है, NH3, ये आपका क्या होता है, उदासीन होता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। H2O है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके उदासीन लिगेंड होते हैं। ठीक है, अमोनिया हो गया, H2O हो गया, एक कार्बोनिल है CO। ठीक है, कार्बोनिल यानी कि CO या कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनिल बोलते हैं अपन। ठीक है, ये भी क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, वैसे तो आपका ये भी उदासीन है ना, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस पे तो चार्ज है, इस पे 4- है। ठीक है, इस पे 4- चार्ज है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है EN पे। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, ऋणात्मक लिगेंड भी होते हैं, उदासीन लिगेंड भी होते हैं, और आपके क्या बोलते हैं, है ना, जटिल लिगेंड भी होते हैं। जब इनका अपन नामकरण करेंगे, इनका IPSC नाम देखेंगे, तो वहां पे इन चीज की अपन को जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये यहीं पे बता दिए हैं। बाकी जैसे ही और है ना परमाणु आते जाएंगे, तो किस पे कितना चार्ज क्या आएगा, है ना, वो अपन पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, तो क्रम बाई क्रम अपन इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना, और भी अभी इसमें परिभाषाएं बची हैं कुछ, है ना, तो इन परिभाषाओं को क्या है, अपनी अगली क्लास में अपन कवर करेंगे। ठीक है, जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करती है। इसके बाद अभी अपना बचा है समन्वय क्षेत्र या समन्वय समूह या उपसंयोजन क्षेत्र। ठीक है, अभी मान के चलिए ये उपसंयोजन संख्या, इसकी परिभाषा बची है। ठीक है, और उपसंयोजन क्षेत्र मतलब इसकी, या उपसंयोजन मंडल। ठीक है, ये गोला, ये जो बड़ा कोष्टक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, और इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसकी अभी परिभाषा बची है, तो उसको अपन अगली क्लास में करेंगे। और उपसंयोजन संख्या क्या होती है ना, इसकी परिभाषा भी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन जो एक शब्द आएगा इसमें, जिसको बोलेंगे अपन कीलेट, है ना, कीलेट भी बोल सकते हैं, चीलेट भी बोल सकते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन कि ये कीलेट या फिर जो कीलेटी कारक एजेंट है वो क्या होते हैं, वो ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 परिभाषाएं और बची हैं, है ना, तो इनको क्या है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, इनके IPSC नाम देखेंगे। ठीक है, तो जब IPSC नाम देखेंगे, तो इन सभी का डिटेल से अपन अध्ययन इसका करेंगे, इसके एग्जाम्पल के साथ। अभी मैंने एग्जाम्पल कुछ ही बताए हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब अपन इनका IPSC नाम लिखेंगे, तो वहां पे इन चीजों की अपन को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ परिभाषाएं और बची हैं, उनको कवर करने के बाद फिर अपन इनका IPSC नाम देखेंगे। और जो आज की क्लास वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो वीडियो को है ना अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।